हेलो एवरीवन, आज हम लोग अपना थर्ड क्लास करेंगे टाइम एंड वर्क की भाई। ठीक है भाई, चलिए फिर शुरुआत करते हैं थर्ड क्लास की। और भाई आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा टेलीग्राम ग्रुप से जुड़िए हमारे, ठीक है। वहाँ पे आपको हर क्लास का नोटिफिकेशन मिलेगा, प्लस आपके जो डाउट हैं आप मुझे टेलीग्राम कर सकते हो, मैं आपको उसका वीडियो सोल्यूशन भेज दूंगा भाई। ठीक है, वीक में मैं 2 दिन निकाल लेता हूँ कम से कम आप लोगों के डाउट के लिए भाई। ठीक है, चलिए फिर शुरुआत करते हैं आज के चैप्टर की भाई हम लोग। तो पहला क्वेश्चन लग गया है बोर्ड पे, पढ़िएगा भाई। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए और बी एक काम को 10 दिन में, बी और सी 15 दिन में, सी और ए 20 दिन में कर सकते हैं, तो सी अकेला इस काम को कितने दिन में खत्म करेगा। इस क्वेश्चन में ये भी पूछ सकता है सी की जगह पे बी कितने दिन में करेगा, ए कितने दिन में करेगा। एक ही क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन समझने वाले हैं। ठीक है भाई, चलिए शुरुआत करते हैं 10, 15 और 20 पे। क्वेश्चन ने क्या कहा है कि भाई जो ए और बी हैं वो काम खत्म करने में, मतलब ये है कहने का, अगर दोनों बंदे मिलकर काम करें, ए बी और बी दोनों मिलकर काम करें तो 10 दिन में काम खत्म होगा भाई। अगर बी और सी मिलकर काम करें ना, पूरा काम 15 दिन में खत्म हो जाएगा। फिर सी और ए अगर मिलकर काम करें ना तो काम 20 दिन में खत्म हो जाएगा। क्वेश्चन ने ये बोला है भाई, लिखो एक बार जरा। अब आपको बात क्या समझनी है, आपको बात ये समझनी है अकेले अकेले कितने दिन में करेंगे भैया, अकेले अकेले कितने दिन में करेंगे। मतलब ए अकेला पूरा काम कितने दिन में कर सकता है, बी कितने में, सी कितने में। ठीक है, तरीका वही है, एलसीएम निकाल लेंगे सबसे पहले। उसको क्या बोलते हैं, टोटल वर्क बोलते हैं हम लोग, टोटल वर्क भाई, कुल काम, मतलब काम है कितना। 10, 15 और 20 का एलसीएम आ जाएगा भाई, कितना हो रहा है 60। 10, 15 और 20 का एलसीएम कितना बनेगा भाई, 60 बनेगा। एलसीएम मैंने फर्स्ट क्लास में समझाया है कैसे लेना होता है भाई। ठीक है, चलिए भाई फिर 10 दिन में 60 बेंच भाई, ए ने और बी ने 10 दिन में 60 बेंच बना दिए, तो एक दिन में कितने बेंच बनाए, 6। बात समझ रहे हो। 15 दिन में मैंने 60 बेंच बनाए, मतलब बी ने और सी ने 15 दिन में 60, तो एक दिन में कितने भाई, 15 चौके 60। सी और ए भाई साहब ने 20 दिन में 60 बेंच बनाए, 20 दिन में 60, तो एक दिन में कितने बनाए होंगे, 20 तिया 60, 3 बेंच। इसको बोलेंगे वन डे वर्क भाई, वन डे वर्क। ठीक है, ए बी का एक दिन का काम, बी सी का एक दिन का काम, सी ए का एक दिन का काम। इतना उतार लो भाई पहले जल्दी से, इतना समझ में आया होगा सबको। ठीक है, अब देखो यहां पे क्या क्या क्वेश्चन पूछ सकता है, मैं वो सारे क्वेश्चन डिस्कस करूंगा यहां पे भी। सबसे पहला क्वेश्चन यहां क्या बनेगा, ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन यहां पे क्या बनेगा। सबसे पहला क्वेश्चन बनता है, आपसे एग्जामिनर पूछेगा, मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं कि आपसे क्या क्या इस क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। आपसे कहेगा तीनों मिलकर ए बी एंड सी टुगेदर कैन कंप्लीट द वर्क इन हाउ मैनी डेज। मतलब तीनों ए बी और सी इकट्ठा काम करें मिलकर तो काम कितने दिन में खत्म होगा। पहला क्वेश्चन का उत्तर आपको ये देना है। क्वेश्चन पे मत जाइए, जो क्वेश्चन पूछा है मैं 3-4 चीजें पढ़ा रहा हूं। आपसे पूछ सकता है ए अकेला काम कितने दिन में करेगा, 2 क्वेश्चन पे। तीसरा क्वेश्चन, बी पूरा काम कितने दिन में कर सकता है, 3 क्वेश्चन। सी कितने दिन में कर सकता है, 4 क्वेश्चन। पेपर वाला यहां पे आपको 4 क्वेश्चन पूछ सकता है इस क्वेश्चन में भाई। अब मैं इन चारों के बारी बारी से आंसर निकलवाता हूं। सबसे पहले बात करते हैं इस क्वेश्चन की कि भाई ए बी और सी टुगेदर तीनों मिलकर काम कितने दिन में खत्म करेंगे। तो देखो भाई, सबसे पहले वन डे वर्क निकाल लो तीनों का, ए का, बी का, सी का। तो कैसे निकालोगे, जोड़ना पड़ेगा। ए और बी का एक दिन का काम भाई 6,
बी और सी का एक दिन का काम भाई 4, सी का और ए का एक दिन का काम भाई 3, 3 जोड़ दो 6 4 10 3 13 भाई, तो यहां कितना आ गया 13, 6 4 10 3 13, ये वाला 6 4 3 13। क्लियर है? अब एक चीज नोटिस करो, ए 2 बार है, बी 2 बार है, सी 2 बार है, 2 बार है ए बी और सी, कितना काम है इनका भाई 2 बार का 13, तो एक दिन में या एक बार कितना काम करेंगे भाई, 13 को 2 से काट दो 6.5 काम करते हैं। तीनों मिलकर एक दिन में 6.5 काम करते हैं। ये एक दिन का काम है, कभी इसी को उत्तर लिखा हो भाई, ये वनडे वर्क है, वनडे वर्क। हमें तो पूरा काम करवाना है, उसका उत्तर निकालना है। पहले एक बार इतना लिख लो भाई, फिर आगे बढ़ेंगे। एक बार जल्दी से लिख लो इतना। बात इतनी समझ में आई भाई सबको कि भाई ए बी और सी एक दिन में 6.5 काम करते हैं, एक दिन में 6.5 काम करते हैं। पूरा काम कितने दिन में करेंगे? पूरा काम भाई, पूरा कितना काम है 60, टोटल काम कितना है 60। एक दिन में 6.5 बेंच, तो 60 बेंच कितने दिन में? एक दिन में 6.5 बेंच, तो 60 बेंच कितने दिन में? 6.5 से भाग कराना भाई, आपका उत्तर आ जाएगा। काट लीजिएगा इसको, ठीक है, ये आपकी जिम्मेदारी है। चलो इतना उतार लो भाई, हो गया होगा इतना। मिटा दूं? देखो मैं कुछ हिस्सा मिटा रहा हूं, सारा नहीं मिटा रहा हूं मैं। देखो ये ध्यान से, ये मैं आगे लिखूंगा, ए बी और सी 6.5 काम करते हैं। अब देखो भाई, ए बी और सी एक दिन में कितना काम करते हैं? 6.5। ए प्लस बी प्लस सी एक दिन में कितना काम करते हैं? 6.5। अब आपको निकालना है ए पूरा काम अकेले कितने दिन में करेगा। ए भाई साहब जो हैं 60 बेंच कितने दिन में बना सकते हैं? भाई आपसे पूछ लूं, आप 60 बेंच कितने दिन में बनाओगे? आप क्या सोचोगे कि भाई मैं एक दिन में 2 बनाता हूं, है ना? आप ऐसे ही सोचोगे। तो हमें सबसे पहले जरूरत है एक दिन का काम ए का। देखो ए और बी का एक दिन का काम पता है, बी और सी का एक दिन का पता है, सी और ए का एक दिन का पता है। हमें अकेला ए एक दिन में कितना काम करता है ये नहीं पता, वो निकालेंगे कैसे? देखो भाई, ए बी सी तीनों एक दिन में 6.5 काम करते हैं, तीनों एक दिन में 6.5 काम करते हैं। ए निकालना है तो बी और सी का एक दिन का काम रख दो। बी और सी एक दिन में कितना काम करते हैं? 4, तो रख दो यहां पे। पेपर में एक क्वेश्चन पूछेगा आपसे इन चारों में से, तो ए एक दिन में 4 घटा दो, 2.5 काम करता है, 2.5 बेंच बनाता है। ए एक दिन में 2.5 बेंच बनाता है। ए एक दिन में 2.5 बेंच बनाता है। 60 बेंच कितने दिन में बनाएगा भाई? 60/2.5 कर देना। 2.5 क्या पॉइंट हटाओगे? 0, 25 चौका 100, 24 दिन में भाई 24 डेज क्वेश्चन का आंसर रहेगा। उतारो, 2 क्वेश्चन समझा दिए मैंने। अब मैं तीसरे क्वेश्चन की बात करूंगा यहां पे भाई। उतार लिया होगा इतना, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। मैं इनको भी हटा रहा हूं ऊपर से, दोनों को भी। अब भाई अगर आपसे पूछा जाए कि भाई बी अकेला 60 बेंच कितने दिन में बनाएगा, तो सबसे पहले क्या निकाल लो? बी एक दिन में कितने बेंच बनाता है? बी की वैल्यू निकालनी है, तो किसकी वैल्यू रख दो? ए और सी की। ए और सी एक दिन में 3 बेंच बनाते हैं। ए और सी एक दिन में 3 बेंच बनाते हैं। 6.5। बी की वैल्यू निकाल लो, 3 घटा दो, तो बी एक दिन में 3.5 बेंच बनाता है। बी एक दिन में 3.5 बेंच बनाता है। बी एक दिन में 3.5 बेंच बनाता है। तो 60 बेंच कितने दिन में बनाएगा भाई? 60/3.5। टोटल काम को एक दिन के काम से भाग कर दो,
हमें पता चलेगा कि पूरा काम कितने दिन में खत्म होने वाला है। पॉइंट हटाओगे वही 0 ऊपर 650/35, 5 से काट दो 120/7, 7 से डिवाइड कर देना, 7 एकम 7, बचा 5 और 0 7 49, बचा 1/7। इतने दिन उत्तर आ जाए। 3 क्वेश्चन हमने कर लिए, चौथे पे आएंगे। उतार दो फटाफट से भाई। ऐसे ही आपको सी का भी निकालना है, ठीक है। चलिए मैं निकलवा देता हूं फटाफट से, वो भी हो गया होगा ये तो। चलिए भाई अब देखो, क्वेश्चन ने पूछ लिया, एक्चुअल का क्वेश्चन क्या था, अब उस पे आ गए भाई। जो बोर्ड पे लगा हुआ है क्वेश्चन हमारा, उसमें पूछा क्या था, सी अकेला पूरा काम कितने दिन में करेगा। तो भाई सबसे पहला काम तो आपको यही निकालना था, तीनों एक दिन में कितना काम करेंगे, 6.5। मैं रिपीट करता हूं, ये 6.5 कैसे आया था ताकि कंफ्यूजन ना पैदा हो। देखो ए और बी एक दिन में करते हैं 6 काम, देख लो ध्यान से एक बार और। ए और बी एक दिन में कितना काम करते हैं, 6। बी और सी एक दिन में कितना काम करते हैं भाई, 4। सी और ए एक दिन में कितना काम करते हैं, 3। तो मैंने जोड़ लिया इनको, तो 6 + 4 + 3 13 आया। अब ए भी 2 बार है, बी भी 2 बार है, सारे 2 बार है। ए भी 2 बार, बी भी 2 बार, सी भी 2 बार, 13 काम भाई। तो एक दिन में कितना काम करेंगे वो निकाल लेंगे, 2 से काट दो 6.5। कितना भाई, 6.5। ये 6.5 इस प्रकार आया था, मैंने रिपीट कर दिया, ठीक है। किसी बच्चे को कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, पेपर में ये तो करना ही करना पड़ेगा आपको, ठीक है। अब आपसे पूछा है सी अकेले 60 बेंच कितने दिन में बनाएगा। भाई सबसे पहले ये देखो, सी एक बेंच कितने दिन में मतलब एक दिन में कितने बेंच बनाता है। सी की वैल्यू निकालनी है, ए और बी की वैल्यू रख दो। ए और बी एक दिन में 6 बेंच बनाते हैं और तीनों 6.5, तो इसका मतलब ये हो गया सी एक दिन में आधा बेंच बनाता है। सी एक दिन में आधा बेंच बनाता है। 60 बेंच कितने दिन में बनाएगा अभी, 60 बेंच एक दिन में आधा, तो 60 बेंच 120 दिन में, है ना। पॉइंट हटा लो 0, 5 से डिवाइड कर देना, ऐसे मत कर देना 0 से 0 कट गई, आगे 0 की कोई वैल्यू नहीं होती है, 120 दिन। तो भाई हमने समझ लिए टोटल 4 क्वेश्चंस यहाँ पे, ठीक है। अब मैं एक लिख के दूंगा आप लोगों को, आपको भाई वीडियो पॉज करके कमेंट बॉक्स में चारों क्वेश्चनों के उत्तर देने जो मैंने अभी समझाए हैं। 4 क्वेश्चनों के, अभी एक क्वेश्चन लिख रहा हूं बोर्ड पे, वो आपको तुरंत, ठीक है, वीडियो पॉज करके कमेंट करना है उनके बारे में। एक बार उतार दो पहले, उतार। देखिए भाई आपको ये वाला क्वेश्चन खुद से करना है और कमेंट बॉक्स में आपको आंसर करना है अभी की अभी, वीडियो पॉज करके भाई, ठीक है, बाद में नहीं, अभी के अभी, ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए भाई। ए और बी किसी काम को 12 डेज में कर सकते हैं। बी और सी उसी काम को 15 डेज में कंप्लीट कर सकते हैं। सी और ए उसी काम को 20 डेज में कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है भाई। तो आपको बताना क्या है इस क्वेश्चन में कि भाई ए, बी और सी तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में खत्म करेंगे, ठीक है। ए अकेला कितने दिन में, बी अकेला कितने दिन में और सी अकेला कितने दिन में। आपको इन सब क्वेश्चंस का आंसर करना है। अभी मैंने पढ़ाया आपको, ठीक है, बिल्कुल सेम टू सेम तरीके से करके चारों का आंसर आपको करना है। कमेंट बॉक्स में मुझे तुरंत आंसर चाहिए, ठीक है भाई। चलिए फिर आगे बढ़ेंगे, एक बार फटाफट से कॉपी कर दो क्वेश्चन को, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। हो गया होगा, चलिए भाई फिर आगे बढ़ाते हैं हम लोग चीजों को। चलिए भाई अगला क्वेश्चन लग गया है बोर्ड पे, पढ़िएगा। क्वेश्चन है ए और बी मिलकर किसी काम को 8 दिन में कर सकते हैं। बी और सी उसी काम को 12 दिन में खत्म कर सकते हैं। यदि तीनों मिलकर काम को 6 दिन में खत्म कर सकते हैं
तो ए और सी उस काम को कितने दिन में खत्म करेंगे भाई। देखिएगा, ध्यान दीजिएगा बोर्ड पे। क्वेश्चन ने ये कहा कि भाई ए और जो बी है वो काम को 8 दिन में कर सकते हैं। फिर उसने कहा बी और जो सी हैं वो काम को 12 दिन में कर सकते हैं। फिर कहा तीनों मिलकर ए बी, बी बी और सी बी तीनों मिलकर 6 दिन में काम खत्म कर सकते हैं। बात समझ में आ गई इतनी भाई सबको। ए और बी पूरा काम 8 दिन में करने की कह रहे हैं, बी और सी पूरा काम 12 दिन में करने की कह रहे हैं, तीनों के तीनों 6 दिन में करने की कह रहे हैं। क्वेश्चन पूछ रहा है कि सी और ए उस काम को कितने दिन में कर सकते हैं। भाई ये दोनों, ठीक है, ये दोनों दे रखे, ये दोनों दे रखे, ये नहीं दे रखे, ये पूछ लिए। जबकि पिछले क्वेश्चन में ये तीनों 1 2 तीनों दे रखे थे, इसके बारे में पूछा था। ठीक है, चलिए अब सबसे पहला काम क्या होता है, 1 दिन का काम निकालो भी किसी ना किसी तरीके से। 1 दिन का काम, क्योंकि जब 1 दिन का काम निकलेगा ना, जब 1 दिन का काम निकलेगा तभी क्वेश्चन आगे सॉल्व होगा। क्यों मैं बता चुका हूं, टोटल काम को 1 दिन के काम से भाग देते तो आंसर आता है हमारे क्वेश्चन का भाई। ठीक है, चलिए तो फिर सबसे पहले हमें ए का और सी का 1-1 दिन का काम निकालना है। ठीक है, चलो भाई लगे काम पे। देखो भाई सबसे पहला काम एलसीएम बना लो भाई। सबसे पहला काम क्या बना लो भाई, एलसीएम बना लो। एलसीएम कितना आएगा, 8 12 और 6 का। 12 का पहाड़ा पढ़ोगे, 12 एकम 12, 8 से 12 नहीं कटता, 24 तीनों से कटेगा भाई, 8 से 12 से 6 से, इसको बोलेंगे टोटल वर्क भाई। तो भाई 24 बेंच बनाने हैं। ए ने और बी ने कहा 8 दिन में 24 बेंच बना के दे देंगे। तो 1 दिन में कितने बनाने पड़ेंगे इनको, 3, 8 तिया 24, 12 दूनी 24। बी और सी हर रोज 2 बेंच बनाएंगे, तीनों ए बी सी 24 बेंच 6 दिन में। तो 1 दिन में कितने बनाएंगे, 6 चौक 24, 4 बेंच हर रोज बनाएंगे भाई। इतना आई थिंक समझ में आ गया होगा सबको। अब हमें निकालना क्या है कि भाई ए और जो सी है वो 1 दिन में कितने बेंच बनाएंगे। पहले तो निकाल लो भाई सी की वैल्यू। सी कैसे निकलेगा, ध्यान देना, देखो छोटा करने के लिए क्वेश्चन। ए और बी 1 दिन में 3 बेंच बनाते हैं, इसको बोलते हैं 1 दिन का काम, वनडे वर्क भाई, वनडे। ए और बी 3 बेंच, ए और बी भी कितने बेंच, 3 है, कितने टोटल 4। सी कितने बनाता है, 1। या फिर भाई कोई बच्चा थोड़ा कमजोर है उसके लिए मैं बात कर लूं ऐसे, ए बी सी तीनों ने बनाए 4 बेंच, ए ने और बी ने बनाए भाई 3 बेंच, ए ने और बी ने बनाए 3। तो सी कितने बेंच बनाता है हर रोज, सी 1 बेंच बनाता है जी हर रोज। अब सेम तरीके से बी और सी की वैल्यू रख दो यहाँ पे, यहाँ तो ए हर रोज कितने बेंच बनाएगा वो निकल जाएगा। बी और सी 2 बेंच बनाते हैं, टोटल कितने हैं 4। ए बराबर है 2, ए हर रोज 2 बेंच बनाता है, सी हर रोज 1 बेंच बनाता है। दोनों अगर मिल गए ए और सी कितने बेंच बनाएंगे हर रोज भाई, 3। ए और सी हर रोज कितने बेंच बनाएंगे भाई, 3। ए के 2 बेंच, सी का 1 बेंच, 3 बेंच हो गए टोटल हर रोज। एक बार इतना उतारोगे, क्लियर है। ए और सी हर रोज 3 बेंच बनाते हैं भाई, हर रोज 3। टोटल कितने बेंच है, 24। तो 24 कितने दिन में बनाएंगे, 24 हर रोज 3 बेंच भाई। 24 को काट लो 3 से, 8 दिन लगेंगे मात्र सारे बेंच बनने में। कितने दिन लगेंगे भाई, 8 दिन।
कॉपी मारो जल्दी से। क्लियर है भाई सबको इतना? चलिए फिर आगे बढ़े हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन लग गया है बोर्ड पे, पढ़िएगा। क्वेश्चन है ए एक काम को 4 घंटे में कर सकता है, बी और सी इसी काम को 3 घंटे में तथा ए और सी 2 घंटे में, तो बी अकेला इस काम को कितने घंटों में करेगा? भाई देखो ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन ने क्या कहा, ए कह रहा है कि मैं काम 4 घंटे में निपटा के दूंगा, बी और सी ने कहा मैं 3 घंटे में करके दूंगा काम, ए और सी ने कहा कि भाई मैं मात्र 2 घंटे में कर दूंगा सारा काम। तो क्वेश्चन पूछ रहा है बी अकेला पूरा काम कितने दिन में कर सकता है। तो मैंने क्या समझाया, बार बार मैं समझा क्या रहा हूं कि जो भी पूछा है उसका 1 दिन का काम निकाल लो, बी का 1 दिन का काम निकाल लो, बस क्वेश्चन सॉल्व हमारा भाई। ठीक है, चलिए सबसे पहले भाई एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम बनेगा इनका 12 भाई, तो टोटल 12 बेंच बनाने हैं। 4 घंटे में 12 बेंच बना रहा हूं मैं, 4 घंटे में 12 बेंच, तो 1 घंटे में कितने बेंच बनेंगे भाई? 3। ए 1 घंटे में 3 बेंच बनाता है, बी और सी 3 घंटे में 12 बेंच बनाते हैं, हर घंटे भाई 3 चौके 12। 2 घंटे में ए और सी 12 बेंच बनाते हैं, ए और सी 2 घंटे में 12, तो हर घंटे कितने बेंच बनाते हैं? 6 बेंच बनाते हैं। हमें निकालना है बी कितने बेंच बनाता है भाई। देखो कैसे निकलेगा बी, मेरे को बी निकालना है, बी निकालना है तो सी चाहिए। अब सी कैसे निकलेगा? सी निकलेगा यहां से, सी निकालने के लिए ए चाहिए, ए कहां से निकलेगा? यहां से। देखो बात समझो भाई, ए और सी, ए और सी कितने बेंच बनाते हैं हर घंटे? 6। ए कितने बेंच बनाता है भाई? 3। तो सी कितने बेंच बनाता है भाई? 3। इतना तो आ गया समझ में। ए और सी 6 बेंच, ए बनाता है 3, ए की जगह 3, सी 6, 3 आया। बी और सी कितने बेंच बनाते हैं? 4। सी कितने बनाता है? 3। तो बी कितने बनाएगा भी? 4 3 1। बी हर घंटे 1 बेंच, बी हर घंटे 1 बेंच बनाता है, तो 12 बेंच बनाने में कितना टाइम लगेगा भाई? बी हर घंटे में 1 बेंच बनाता है, 12 बनवाने हैं, 12 बेंच बनवाने हैं, इस 1 से भाग कर दो, 12 घंटे में बना देगा। कितने घंटे में भाई? 12। फटाफट से उतार दो फिर आगे बढ़ेंगे। क्लियर है इतना भाई? चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोर्ड पे लग गया है, पढ़िएगा। क्वेश्चन है ए और बी, ये वाला क्वेश्चन भी कल हमने हिस्से वाली टाइप पढ़ी थी, याद होगा कि काम का कितना हिस्सा हो गया, ये उस पे बेस्ड है। जो अभी पढ़ा है मैंने उस पे, और कल वाले वीडियो पे बेस्ड है ये वाली टाइप। तो कल वाला वीडियो देख लीजिएगा पहले अगर नहीं देखा है तो। क्वेश्चन है ए और बी किसी काम को 72 दिन में, बी और सी 120 दिन में, ए और सी 90 दिन में कर सकते हैं। यदि ए, बी तथा सी
तीनों एक साथ काम करते हैं तो 3 दिन में काम का कितना भाग खत्म हो जाएगा। ठीक है भाई, देखिएगा क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है ए और जो बी है वो 72 दिन में काम कर देते हैं, बी और सी जो है वो 120 दिन में कर देते हैं, ए और सी जो है वो 90 दिन में काम खत्म कर देते हैं। तो भाई ए बी और सी तीनों साथ में काम करें तो 3 दिन में कितना काम कर देंगे। क्वेश्चन ने पूछा है 3 दिन में कितना काम खत्म होगा। ठीक है, चलिए तो हमने कल भी पढ़ा था कि भाई सबसे पहला काम तो एलसीएम ले लेंगे इनका। अब यहाँ पे थोड़ा सा एलसीएम भाई टफ बनेगा। ठीक है, थोड़ा सा टफ बनाने में दिक्कत हो सकती है किसी किसी को। देखो 120 का पहाड़ा पढ़ लो, मैं थोड़ा सा लिखवा देता हूँ। 120 एकम 120, 120 दूनी 240, 12 का पहाड़ा पढ़ लेना। चलो, क्या 90 से 120 कटता है? नहीं। क्या 90 से 240 कटता है? नहीं। क्या 90 से 360 कटता है? हाँ। 120 से मत काटना, उससे तो कटेगा, उसका पहाड़ा है। क्या 72 से 360 कटता है? 72 पंजे 360, हाँ, इसी को एलसीएम कहेंगे। तो भी 360 एलसीएम आया। 72 दिन में 360 बेंच, तो हर रोज कितने बेंच भाई? 5। 120 दिन में 360 बेंच, तो हर रोज कितने बेंच भाई? 3। 90 दिन में 360 बेंच, तो हर रोज कितने बेंच भी? 90 चौके 360। एक बार इतना उतार दो भाई। अब हमें पूछा क्या है? तीनों मिलकर काम करते हैं, तीनों। अब तुम एक चीज देखो, ए बी इनको जोड़ लो। ठीक है, ए और बी जमा बी और सी, एक एक दिन का काम जोड़ लो भी इनका। ए और सी, क्योंकि 3 दिन काम करेंगे ना, पहले एक दिन का निकाल लो। 5 3 8 4 12 भी 12, सारे 2 12 हैं, तो 2 दिन का काम कह लो बेशक से। 2 दिन का काम ए का, बी का, सी का भाई 12। एक दिन में कितना काम करेंगे ये तीनों? 12 को काट दो 2 से 6। ठीक है भाई, ए बी और सी तीनों के तीनों, ए बी और सी तीनों के तीनों मिलकर एक दिन में 6 काम करते हैं। तीनों के तीनों मिलकर एक दिन में कितने बेंच बनाते हैं? 6। क्वेश्चन ने क्या कहा? 3 दिनों तक इनको बेंच बनाने हैं। कितने दिनों तक बेंच बनाने हैं भाई? 3 दिन। भाई एक दिन में वन डे में 6 बेंच, तो 3 डेज में कितने बेंच बनेंगे? 3 डेज में 6 तिये 18, तो भाई 18 बेंच बना दिए। कितने बेंच बना दिए 3 दिन में? 18। यही पूछा था कितने बन गए, तो आप कहोगे जी 18, कल सिखाया था टोटल से काट दो। तो भाई 1/20 बेंच बन गए, ये उत्तर है। परसेंटेज पूछ ले, मान लो ये तो हो गया ऑप्शन सी आंसर भाई। कई बार ना पेपर वाला परसेंटेज भी पूछ लेता है, तो होशियार बच्चे हो तुम। परसेंटेज बनाना मैंने सिखाया है, 100 से गुना कर दो, तो आप कहोगे जी 5% काम हो गया, काम हो गया। ठीक है, दोनों उत्तर बनेंगे, ये भी। फटाफट से उतार दो, फिर नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन देखेंगे। ये वाली टाइप खत्म हो जाती है। ठीक है भाई, पेपर में इसी तरीके से घुमा घुमा के कुछ भी दे देगा। कहीं ए बी दे दिया, कहीं बी सी दे दिया, कहीं इनमें से कोई एक गायब हो गया, इस तरीके से। मतलब आपको बस एक दिन के काम पे फोकस करके रखना है। ठीक है, एक दिन का काम अगर आपको निकालना आ रहा है तो क्वेश्चन गलत नहीं हो सकता आपका भाई। चलिए आगे बढ़ेंगे अब नेक्स्ट टाइप की ओर भाई। रुको, नेक्स्ट टाइप निकाल दूं मैं तब तक। नेक्स्ट टाइप पे देखो, क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक काम को पढ़िएगा, लगी क्वेश्चन बोर्ड पे। एक काम को खत्म करने के लिए P तथा Q की कार्य क्षमता का अनुपात 3:4 है। तो काम को खत्म करने के लिए
दोनों द्वारा लिए गए दिनों का अनुपात क्या होगा। अब इस क्वेश्चन को ध्यान से अगर आप पढ़ोगे, उसने बोला एक कार्य को, मतलब सेम काम है वो, ठीक है भाई। इंग्लिश में भी बोला गया अ पीस ऑफ वर्क, ठीक है, मतलब सेम काम की बात हो रही है। जब भी सेम काम की बात हो ना भाई, और दो बंदों को करना हो, एक चीज समझ लो, जब भी सेम काम हो, एक सेकंड रुकिए, देखो भाई, जब भी सेम वर्क करना हो दो बंदों को, सेम वर्क करना हो जब भी दो बंदों को, ध्यान रखिएगा, तो भाई जो रेशो टाइम का होता है ना, जो रेशो उनके टाइम का बनेगा। मान लो ए कहता है कि मैं 12 दिन में काम करूंगा, बी कहता है मैं वही काम 15 दिन में कर दूंगा। बात समझ रहे हो भाई, ए ने कह दिया मैं तो काम 12 दिन में निपटा दूंगा, बी ने कह दिया मैं तो काम 15 दिन में निपटा दूंगा। जो इनका रेशियो बनेगा 3 चौक 12, 3 5 15, जो इनके समय का रेशियो बनेगा, कार्य क्षमता, और वी कैन से दैट एफिशिएंसी, आइदर वी कैन से दैट वन डे वर्क, ठीक है, ऑल आर द सेम टर्म, गॉट दैट, कार्य क्षमता, एफिशिएंसी, वन डे वर्क भाई। तो जो इसका रेशियो बनेगा वो उल्टा बनेगा टाइम का, हमेशा ध्यान रखिएगा। जो रेशियो यहां बनेगा टाइम में, उसका उल्टा रेशियो बनेगा कार्य क्षमता में भाई, ये ध्यान रखना हमेशा भाई, ठीक है। चलिए, जो रेशियो टाइम में, मैं रेशियो की बात कर रहा हूं, या फिर इसका उल्टा भी हो सकता है, जो रेशियो कार्य क्षमता का बनेगा, एफिशिएंसी का बनेगा, उसका उल्टा टाइम का बनेगा, ठीक है। ये उल्टे भी लिए जा सकते हैं, रेसिप्रोकल भी कर सकते हो इनका भाई। चलिए अब हमारे इस क्वेश्चन पे आते हैं। इस क्वेश्चन में क्या बोला गया था भाई, उनकी कार्य क्षमताओं का अनुपात। भाई क्वेश्चन में क्या दिया गया था, उनकी कार्य क्षमताओं का अनुपात 3:4, एफिशिएंसी का रेशियो 3 और 4 का है। तो क्वेश्चन ने क्या पूछ लिया, तो भाई उनके समय का, दिन मतलब समय का रेशियो उल्टा लिख दो भी 4 3, ये हमारे क्वेश्चन का आंसर बनेगा। फटाफट से उतार दो, खत्म क्वेश्चन पे। ऑप्शन डी बनेगा भी, थोड़ा सा ध्यान से आंसर करिएगा, ऑप्शन डी भाई, ठीक है, ऑप्शन डी उतार लिया होगा ये तो। चलिए भाई अगला क्वेश्चन लग गया बोर्ड पे, पढ़िएगा फटाफट से भाई। देखो भाई क्वेश्चन क्या कह रहा है, तपस मिहिर की तुलना में दोगुनी तेजी से काम करता है, ठीक है भाई। यदि दोनों मिलकर किसी काम को 12 दिन में समाप्त करते हैं, तो तपस अकेले काम को कितने दिन में खत्म करेगा भाई। क्वेश्चन ने क्या कहा, तपस मिहिर की तुलना में दोगुनी तेजी से काम करता है। देखो भाई ध्यान से देखो, तपस और कौन है भाई, मिहिर भाई। तपस जो है मिहिर से दुगनी तेजी से काम करता है, तपस मिहिर से दुगनी तेजी से। मतलब ये हुआ, अगर ये एक बेंच बनाएगा ना, जितनी देर में मिहिर एक बेंच बनाएगा, ये दुगनी तेजी से, मतलब ये 2 बेंच बना देगा। बात समझ रहे हो मेरी भाई। यहां बेशक से 5 लिख लो, तुम्हारा जो दिल करे वो लिख लो। मान लो मिहिर 5 बेंच बनाता है, तपस दुगना तेज, मतलब दुगने बेंच नहीं बनाएगा वो, कितने बेंच बनाएगा, 10। देखो काटोगे तो 2 1 ही आना है, तो सबसे छोटी वैल्यू ले ली मैंने 1 भाई यहाँ पे, ठीक है। एक नेचुरल नंबर मैंने सबसे छोटा ले लिया 1। चलिए बात समझ रहे हो इतनी तो आप लोग। अब आगे का देखिएगा भाई, तो इसको बोलेंगे एफिशिएंसी भाई, एफिशिएंसी भाई। बात क्लियर है।
तो भाई टाइम का जो रेशो होता है वो उल्टा होता है, बट हमें यहाँ पे टाइम का रेशो उल्टा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है भाई, क्यों नहीं पड़ेगी समझिएगा क्वेश्चन से। देखो क्वेश्चन ने क्या कहा, दोनों मिलकर काम 12 दिन में खत्म कर देते हैं। भाई ये तुम एक चीज देख लो, इसको ही तो वन डे वर्क बोलते हैं, वन डे वर्क इसी को तो बोलते हैं एफिशिएंसी को। ठीक है भाई, दोनों मिल जाएंगे तो एक दिन में कितना काम करेंगे भाई, तपस और मिहिर जो है दोनों मिल गए तो एक दिन में कितना काम करेंगे भाई, 3। क्वेश्चन ने क्या कहा, सारा काम 12 दिन में खत्म हुआ है, तो टोटल वर्क निकाल लो। भाई तुम बात ध्यान से समझना मेरी, भाई यहां बच्चे फंस जाते हैं। भाई तपस एक दिन में 2 बेंच बनाता है, मिहिर हर रोज 1 बेंच बनाता है, हर रोज कितने बेंच बनते हैं, 3। क्वेश्चन कह रहा है दोनों ने ना 12 दिन में सारा काम कर दिया। भाई एक दिन में 3 बेंच बना रहे हैं, सारे के सारे 12 दिन में बनाए तो कितने बेंच बनाए हैं, 36। टोटल कितने बेंच हो गए, 36। क्वेश्चन ने पूछा तपस अकेला 36 बेंच कितने दिन में बनाएगा। भाई तपस हर रोज 2 बेंच की कैपेसिटी रखता है, तपस कहता है मैं हर रोज 2 बेंच बना सकता हूं, तो भाई 36 बेंच में कितने दिन में बना के दे दूंगा, 18 दिन में। ध्यान से समझना बात को, यहां रेशो उल्टा करने की जरूरत नहीं पड़ी। ठीक है, और क्वेश्चंस देखेंगे उनमें पड़ेगी तो मैं वहां बताऊंगा। यहां सीधे सीधे बन रहा है हमारा क्वेश्चन, फटाफट से उतार दो फिर आगे बढ़ेंगे। हो गया भाई, चलिए आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई लग गया है बोर्ड पे, पढ़िएगा। देखो भाई क्वेश्चन क्या कह रहा है, कमल एक काम को 15 दिन में कर सकता है। कमल एक काम को 15 दिन में कर सकता है। विमल की कार्य क्षमता कमल से 50% अधिक है। ठीक है भाई, कमल की कार्य क्षमता विमल की कमल से 50% अधिक है, तो विमल कितने दिन में काम खत्म करेगा। भाई देखो ध्यान देना बोर्ड पे। भाई क्वेश्चन ने क्या कहा, कमल पूरा काम 15 दिन में कर देगा, उसको छोड़ दो। बीमल की बात करते हैं। बीमल जो है कमल से 50% ज्यादा है भाई। विमल जो है, विमल और कमल भाई कमल से 50% ज्यादा, मतलब भाई तुम ऐसे मान लो 50% का मतलब ऐसे तो देखो आधा होता है। मतलब मैं ऐसे भी कह सकता हूं, परसेंटेज आपने पढ़ी है कि अगर कमल 2 बेंच बनाता है, कमल कितने बेंच बनाता है भाई 2, तो विमल उससे तेज है कितना 1, तो 2 में 1 जोड़ दो 3। मतलब जितनी देर में कमल 2 बेंच बनाएगा विमल 3 बनाएगा। या तो ऐसे समझ लो, या ऐसे समझ लो कमल 100 बेंच बनाता है, विमल 50% तेज है, 100 का 50% निकाल लो, कितना आया 50। वो तेज है मतलब ज्यादा बेंच बनाएगा, 150 बनाएगा। काटोगे फिर वही आएगा 50 दूनी 100, 50 या 150 ले लो कुछ भी, आना 3 2 है। आना क्या है भाई 3 और 2 भी। उम्मीद है मेरी बात समझ में आई होगी, और परसेंटेज जिसने पढ़ा है उसको अच्छे से चीजें आती हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। ये तो हो गई भी उनकी एफिशिएंसी भाई, ये क्या हो गई उनकी एफिशिएंसी। अब देखो भी क्या कह रहा है क्वेश्चन ने, क्या कहा कि भाई कमल 15 दिन में काम खत्म कर सकता है। तो टोटल काम ने 2 तरीकों से समझा देता हूं। पहले टोटल वर्क निकाल लो। भाई कमल ने कहा मैं 15 दिन में खत्म कर दूंगा। भाई हर रोज मैं 2 बेंच बना रहा हूं। भाई कमल हर रोज 2 बेंच बनाता है, वो कह रहा है 15 दिन में निपटा दूंगा। तो तुम मुझे बताओ कितने बेंच हैं टोटल, हर रोज 2 और 15 दिन कह रहा है, तो 30 बेंच नहीं हो गए टोटल। टोटल कितने बेंच हो गए 30। विमल कितने दिन में बनाएगा 30 बेंच अकेला। विमल
भाई विमल हर रोज 3 बेंच बनाता है, 30 कितने दिन में बना देगा? 10 दिन में। एक तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है पेपर में। दूसरा कई बार कह देगा दोनों मिलकर, विमल भी मिल जाए और कमल भी मिल जाए तो बेंच कितने दिन में बनेंगे? भाई विमल भी मिल जाए, कमल भी मिल जाए, तो विमल 3 बेंच, कमल 2 बेंच, इसके 3 बेंच, इसके 2 बेंच, कितने बेंच हो गए? 5। 30 बेंच टोटल हैं, हर रोज बनेंगे 5, तो 30 कितने दिन में बनेंगे? 6 दिन में। उम्मीद है सारी बात समझ में आ गई होगी। एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन पढ़ा दिए मैंने, फटाफट से उतार दो। मैं इसी बात को एक तरीके से और समझा देता हूं, रेशो उल्टा करके भी बता देता हूं। ठीक है, हो गया होगा ये तो। अब देखो रेशो उल्टा करके कैसे बनाओगे। भाई एफिशिएंसी पता है, टाइम का रेशो उल्टा होता है 2, 3। भाई उसने कहा कमल काम करने में 15 दिन लेता है, समय कितना ले रहा है कमल? 3 बराबर है 15 के, 1 यूनिट आ रहा है परसेंटेज याद, 3 बराबर है 15 के, 1 बराबर है 5 के। तो विमल कितने दिन लेगा भाई? 2 यूनिट, 1 यूनिट 5 दिन, तो 2 यूनिट बनेंगी 10 दिन। भाई यही उत्तर है क्वेश्चन का। इसमें दोनों वाला नहीं निकल सकता, ठीक है, इसमें सिर्फ ये निकलेगा कमल और विमल के बारे में। उतार दो, मैंने दोनों तरीकों से बता दिया आपको, जैसे अच्छा लगे आपको बना लीजिएगा। एक क्वेश्चन और लगा रहा हूं मैं बोर्ड पे, देखिएगा, पढ़िएगा क्वेश्चन को। चलिए भाई देखिएगा क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कह रहा है? ज्योति किसी काम का 3/4 भाग 12 दिन में कर सकती है। पहले यही लाइन कल पढ़ा था हमने। भाई ज्योति 3/4 भाग, ज्योति 3/4 भाग 12 दिन में। पूरा काम कल सिखाया था मैंने, उल्टे से गुना कर दो 4/3 से, 3 चौक 12 भाई, 4 4 16, 16 दिन क्वेश्चन का, ज्योति का समय आ गया भाई। ज्योति जो है वो 16 दिन लेगी पूरा काम खत्म करने में, पूरा काम खत्म करने में। आगे पढ़ो, आगे क्या कहा गया? माला की कार्य क्षमता ज्योति से दुगनी है। एक लड़की है भाई माला, मैं इंग्लिश में लिखूंगा, एक लड़की है माला और एक लड़की है ज्योति। भाई माला जो है उसकी कार्य क्षमता ज्योति से दुगनी है, मतलब ज्योति 1 बेंच बनाएगी ना, तब तक माला 2 बेंच बना देगी। कितने बेंच बना देगी? 2। ये आ गई एफिशिएंसी भाई, एफिशिएंसी भाई आपकी कार्य क्षमता, वनडे वर्क आ गया। पूछा क्या है? माला उस काम को कितने दिन में खत्म कर सकती है। 2 तरीके पिछले में बताए थे, इसमें मैं एक ही बता रहा हूं। सबसे पहले टोटल वर्क निकाल लो भाई। भाई किसका टाइम दे रखा है? ज्योति। ज्योति 16 दिन में सारा काम निपटा देगी। ज्योति 1 दिन में 1 बेंच बनाती है, 16 दिन है उसके पास, तो कितने बेंच बनाएगी? 16। भाई ज्योति 1 दिन में 1 बेंच बनाती है, 16 दिन में सारे बेंच बना देगी, तो हर रोज का 1, 16 दिन में 16। पूछ रहा है माला 16 बेंच कितने दिन में बनाएगी? माला से 16 बेंच बनवा लो। माला हर रोज 2 बनाती है, माला हर रोज 2 बेंच बनाती है, 16 कितने दिन में बनाएगी? 8 दिन में, 8 डेज, 8 दिन। ठीक है भाई, आज इतना ही पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए फिर बाकी कल देखते हैं। थैंक यू भाई।